हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने पहले इसका क्या पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर इसके यूजर्स, एप्लीकेशन और फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, अब हम आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तो आपके यहाँ पर आया हुआ है मोबाइल में, जो मैंने भेजा है वहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले इमेज में देखें, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जहाँ भी जीन्स का नाम आता है तो आप समझते, आपको पता चल जाता है कि ये वो चीज़ है जो हमें वालिदैन से मिली है। ठीक है ना, ये मतलब कॉमन सेंस का सवाल है। जीन्स क्या होते हैं बेसिकली, आप इनको क्रोमोसोम का नाम भी देते हैं और आप इनको डीएनए आरएनए का नाम भी देते हैं। बस औकात कुछ पढ़े लिखे बंदे हों तो वो कहते हैं जी तेरे डीएनए में ये चीज़ है, और कुछ उससे कम पढ़े हो तो वो कहते हैं जी तेरे जीन में ये बात है। मिसाल के तौर पर तेरे बाप ने भी धोखा दिया था, अब तूने भी धोखा दे दिया। सिमिलरली हमारे जीन्स में ये चीज़ें आती हैं कि भाई आपके वालिद जैसे हैं, आपके वालिद के बाद घुंघराले हैं तो आपके घुंघराले होंगे, आपके वालिद की यहाँ से टेंड थी तो आपकी भी टेंड होगी, या आपके वालिद इस तरह चलते हैं आप वैसे चलते हैं, या आपकी वालिद की आंखें आपकी आंखें, नाक, कान। ठीक है ना, मतलब ये सिमिलरिटीज़ होती हैं, ये जीन्स की वजह से होती हैं, डीएनए की वजह से होती हैं। तो हमने जो आज पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में, हमने ये पढ़ना है कि ये जीन्स को की बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जीन्स में जो चेंजेस की जाती हैं वो कैसे की जाती है। ठीक है, उसके लिए हम ये देखते हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कोई चेंज लाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखना है कि जेनेटिक इंजीनियर जो आपके जीन्स में जो चेंज लाया जाता है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और कैसे करते हैं। पहला हेडिंग है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऐसे सरसरी, लेकिन आज उसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि पूरा टॉपिक ही इस एक लफ्ज़ के ऊपर जो है ना घूमेगा। तो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी दैट यूज एन एंजाइम टू कट एंड पेस्ट डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट। यानी जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पर आपका ब्लड ग्रुप में कोई इशू आ रहा है, या आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है जिसकी जो है जिसको हेल्दी जीन डालकर ही ठीक किया जा सकता है, वैसे नहीं होती। मैंने पिछली बार को 2-4 बीमारियाँ भी जिक्र की थी पिछले लेक्चर में, और मैंने आपको ये भी कहा था कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी बनाया जा रहा है, तो वो भी उसको अभी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देंगे। तो कहते हैं जी ये किस लिए किया जाता है, ये यानी ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है एंजाइम के ज़रिए कट करके आप पेस्ट कर देते हैं डीएनए को सीक्वेंस में, जो जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, या जो भी आप डिजीज़ को क्योर करना चाहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? टू अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी आपके ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप चेंज किया जाता है। जैसे जानवरों में है, दरख्तों में है, मैंने आपको दरख्तों की पेवंदकारी का एक बताया था आपको, सादा जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जानवरों में ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने पौधों का कहा था कि जहाँ 100 सेब उगते हैं वहाँ 500,000 सेब उगा सकते हैं। जानवरों में जहाँ मुर्गियाँ 1 अंडा देती हैं वहाँ 2 देती हैं। सिमिलरली आप दूध में भी आप करते हैं आजकल। मैंने सुना है, देखा नहीं अपनी आंखों से, मैंने सुना है कि दूध के लिए जो कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उसकी वजह से जहाँ गाय 2-3 किलो दूध देती है वहाँ पर 20-20 किलो दूध गाय का निकाला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती हैं। एक और बात मैंने आपसे कही थी, इंडिया का एक वाक़या सुनाया था, उसको यहाँ पर बायो खाद का नाम देते हैं। यानी गोबर के अंदर पानी डालकर कुछ अर्सा खड़ा कर दिया जाए, फिर उसको यूज़ किया जाए, उसको बायो खाद का नाम दिया जा रहा है। और इसी तरीके से मतलब बहुत सारी आप चीज़ें बायो इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग में देख रहे हैं। तो अब जीन क्या है? जीन आर हेरिडिटी मटेरियल विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जीन एक हेरिडिटी मटेरियल है जो आपसे आपके औलाद में चला जाता है। ठीक है, अभी मैंने जिक्र किया कि बाप जैसा नाक, बाप जैसी आंखें, बाप जैसा माथा, या बाल, या चलने का स्टाइल वगैरह वगैरह, या कद भी इवन ऐसा होता है कि बच्चों का बाप जैसा कद होता है। उसके बाद जीन कंटेन इंफॉर्मेशन ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें, ये इंफॉर्मेशन है फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही बात कि जीन जो है आपकी टोटल जो है इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं कि आपको कैसे बड़ा करना है, आपको कैसे कितना कद करना है, कितनी बड़ी आंखें, कितना बड़ा नाक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एक्सेप्ट। एक एक्सेप्ट होता है कबूल करना, ये एक्सेप्ट होता है। इसके अलावा फॉर सम वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज डीएनए। कहता है जी कुछ वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया, हमने प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ा था, एक बात पढ़ी थी कि ये जो डीएनए होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, हमने इसको बनाया था। ठीक है, और जो कुछ वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया में सिंगल स्टैंडर्ड जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है।
और उसको हमने सिंगल हेलिकल का नाम दिया था। तो वो यानी कुछ वायरसेस में जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है जेनेटिक मटेरियल, बाकियों में डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए बाकियों में तमाम में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, आखिर में डीएनए लिखा हुआ है। जेनेटिक कोड इज़ आल्सो ट्रिपलेट कोडोन। अच्छा, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 और कोडोन का मतलब होता है कोड, यानी जैसे हमारे जीन्स की पहले तो कितने जीन्स हैं जी, 3 हैं जी, मिसाल के तौर पर GCC या GCJ या GFG, ठीक है ना। तो इस तरह वो 3 किस्म के आपके क्या होंगे, जीन्स होंगे और उनमें कुछ कोड दिया हुआ होगा, उसको आप ट्रिपलेट कोड का नाम देंगे। आगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने 2 का तो बनाया और रिवर्स का नहीं बनाया, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है जी, ट्रांसक्रिप्शन का जो अमल होता है वो न्यूक्लियस में होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये क्या होता है, ये होता है जी डीएनए को आप मैसेंजर आरएनए में चेंज करते हैं। ये हमने प्रोटीन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, फिर भी बता देता हूँ। डीएनए को जब हम मैसेंजर आरएनए बना रहे होते हैं तो वो कैसे बनता है जी, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मौजूदगी में बनता है। ठीक है, उसके बाद जब हम ट्रांसलेशन का अमल कर रहे होते हैं, फिर उसी मैसेंजर आरएनए को से हम प्रोटीन बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं जी, ये अमल जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। और ये क्या होता है, इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज यूज़ होता है एंजाइम। पेप्टिडाइल या पेप्टाइड जहाँ भी आएगा, इससे आपको समझ आना चाहिए कि प्रोटीन का जिक्र हो रहा है। अभी लास्ट में हमने हार्मोन पढ़े हैं, कुछ पेप्टाइड हार्मोन थे और कुछ दूसरे वाले। तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। मेरी तरफ देखिएगा, मिसाल का तौर पर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी इसको ना काक्स में बनाना है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपका डीएनए इसके अंदर है, ठीक है, डीएनए ठीक हो गया। अच्छा, क्या होता है जी, जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन का अमल हो रहा होता है तो ये यहाँ से निकल कर साइटोप्लाज्म में आके मैसेंजर आरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अच्छा, मैसेंजर आरएनए बनने के बाद ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर फिर दूसरा अमल होता है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जहाँ से ये प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। प्रोटीन आपका किधर बनेगा, इधर बनेगा, जबकि डीएनए पहले वाला जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल है वो यहाँ अंदर हो रहा है, इसलिए इसको लिखा गया है न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस, यानी ये वाला अमल ये न्यूक्लियस है, इसमें हो रहा है डीएनए का अमल, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का अमल, और ट्रांसलेशन का अमल यहाँ पर होगा, फिर प्रोटीन बन जाएगी और आपको जहाँ जरूरत होगी प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम चेंज होगा, बाकी अमल वही होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है मैसेंजर आरएनए को हम रखेंगे, उसमें हम जो इसका एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसका नाम है मेरे ख्याल में उसका एंजाइम का नाम मुझे भूल गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहाँ पे होगा, वो अमल दोबारा किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा, ठीक है, यहाँ पर ये अमल यहाँ पर होगा इस न्यूक्लियस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। फिर वो एंजाइम आएगा, फिर उसको मैसेंजर आरएनए को दोबारा डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मैं इसका एंजाइम जैसे मुझे याद आता है आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो इसके बाद हमने पढ़ना अगला इमेज देखें, इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। असल जो आज का टॉपिक है वो ये है कि इंपॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से टूल, पहले हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। कहता है जी, चेंजेस दैट अकर इन डीएनए मॉलिक्यूल काज जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कोई भी डिसऑर्डर आपका जहाँ पे आपके डीएनए में होता है जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी होती है, थैलासीमिया का हमने जिक्र किया था, हीमोफीलिया का हमने जिक्र किया था। तो क्या करता है जी, वो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो हैं पहले नंबर पर एंजाइम है, दूसरे नंबर पर वेक्टर है, तीसरे नंबर पर जीन बैंक है, यानी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, एंजाइम के आगे नाम भी दिए हुए हैं। उसके बाद वेक्टर इस्तेमाल होता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक किस्म की आप यूँ समझ लें प्लेट है जिसमें आपने चावल रख कर ले जाने हैं, ठीक है ना, मतलब आपको सादे लफ्ज़ों में मैं यही बता सकता हूँ, यानी ये भी एक डीएनए का पार्ट होता है। तो उसके बाद जीन बैंक है, आप बैंक आपको बैंक के नाम से एक बैंक की समझ आ जाती है जो पैसे रखता है, यानी जहाँ पर कोई चीज़ ज़ख़ीरा की जाए उसको हम बैंक का नाम देंगे, ठीक है। तो जीन बैंक मीन के जहाँ पर जीन्स का ज़ख़ीरा है। उसके बाद आपको जो अगले नंबर पर आखिरी नंबर पर लिखा हुआ है cDNA, यानी कम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए। ये आप कम्प्लीमेंट्री या कॉपी डीएनए कहाँ से लेते हैं, या आप डोनर से लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर मैं अभी इसको आपको समझाता हूँ कि इस सारी डायग्राम को, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है आपके इमेज में। अच्छा, इसमें एंजाइम कौन कौन से यूज़ होते हैं जी, पहले नंबर पर डीएनए लाइगेज होगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, S1 न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, और आखिर में है एल्कलाइन फास्फेटेज, ठीक है।
तो ये दो टूल्स हैं, क्या है जी? पहले नंबर पे एंजाइम वेक्टर जीन बैंक और cDNA होगा, और दूसरा क्या है, एंजाइम कौन कौन से यूज़ होते हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब ये आखिरी जो इमेज बनाया है मैंने यहाँ पर, सॉरी ये जो डायग्राम बनाई है यहाँ पर, इस डायग्राम को थोड़ा समझ लें। हमने मिसाल के तौर पर हमारे पास मरीज़ है, मरीज़ के अंदर हीमोफीलिया का मर्ज़ है। अब हमने एक हेल्दी जो आपका डोनर है, ठीक है, मिसाल है मैं हूँ, आप, हम सब में से सब हेल्दी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम हेल्दी बंदे का क्या लेंगे, DNA लेंगे। उसको हम कैसे क्या करेंगे, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कर लेंगे। ये हेल्दी बंदे का हमने DNA लिया है, ठीक है, इधर देखें ये DNA यानी एक जैसे हमने इसको वो डबल हेलिकल या सिंगल हेलिकल या सिंगल स्टैंडर्ड हमने कहा था, ये एक मिसाल का डबल स्टैंडर्ड हमारे पास DNA है। हमने इसका क्या करना है, एंजाइम के थ्रू, ये आपके इधर इमेज में है, एंजाइम के थ्रू, कौन से एंजाइम के थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हमने इसके कट कर लेने हैं, 3 पीसेस कर लेने हैं। इन पीसेस को फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है, आपने इनको फ्रेगमेंट्स लिखना है, पीसेस नहीं लिखना, ठीक है। इनको 3 फ्रेगमेंट कर लिया हमने, फिर हमने क्या करना है, हमने वेक्टर DNA लेना है जिसके ज़रिए हम इसको मरीज़ में इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर DNA हमने क्या करना है, उसको एज ए वहीकल लेना है। वहीकल की समझ आती है? मिसाल के तौर पर आपको मैंने बताया था कि आपकी बाइक है, ये व्हीकल है, ये आपको यहाँ से उठाकर आपके घर छोड़ देती है। तो ये वाला व्हीकल वेक्टर DNA जो हमने लेना है, इसको क्या करना है, हमने उसके भी हमने पीसेस कर लेने, फ्रेगमेंट कर लेने। मैंने यहाँ 3 बनाए हैं, आप 1 बना सकते हो, 4 पे बना सकते हो, 5 पे बना सकते हो, जितना दिल करेगा। हमने उनका क्या किया, मैंने 3 जो बनाया फिर तीनों को ही यहाँ पर कर दिया। हमने दोनों के फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा किया। अब मिसाल के तौर पर वेक्टर का फ्रेगमेंट आपको ब्लैक के कलर के से शो हो रहा है, और DNA डोनर DNA का जो है वो ग्रीन के रंग से शो हो रहा है। अब हमने वेक्टर और डोनर दोनों को मिला दिया है, इसको मिलाकर हम कहाँ इंजेक्ट करेंगे, हीमोफीलिया वाले बच्चे पे, ठीक हो गया। तो वो फिर